हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एटीपी। एक छोटा सा बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे मनी स्पेंड कर डिफरेंट चीज़ें हम बाई करते हैं, इन सेम वे हमारी बॉडी में भी एनर्जी कलेक्ट रहती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दैट्स वाई वी कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, या वी ऑल्सो कॉल्ड अ पावर बैंक। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि रेस्पिरेशंस में हमारी बॉडी में क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है और फूड का ब्रेकडाउन होकर एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सारी एनर्जी हमारी बॉडी में इंस्टेंट यूज़ नहीं होती है, तो इसे हम स्टोर करके रखते हैं और ये स्टोर होता है आपका एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म पे। सो व्हेन वी नीड ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, इन दैट टाइम एटीपी से आपका एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हमारे ब्लड में भी जो एडीपी होता है और एडीपी और फॉस्फेट पाया जाता है। फॉस्फेट आपका फ्री फॉर्म पे होता है। जब एडीपी आपका ज्वाइन होता है फॉस्फेट के साथ, तो यहाँ पे आपका फॉर्मेशन होने के साथ जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके आपका एटीपी फॉर्म करता है। और ये एक आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस कह सकते हैं इसको। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें एनर्जी का इंटेक होता है। तो व्हेन द सेल नीड एनर्जी, देन द एटीपी कैन बी ब्रोकन डाउन यूजिंग अ वाटर टू रिलीज एनर्जी एंड इक्विवेलेंट टू 30.5 किलोजूल पर मोल आपकी एनर्जी रिलीज होती है। जब हम कोई भी चीज़ें ज्वाइन करते हैं यानी कि बॉन्ड बनाते हैं, तो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, और अगर बॉन्ड का ब्रेकडाउन करें तो एनर्जी हमें मिलती है, राइट। इसका साइक्लिक फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एटीपी क्या हो जाएगा, आपका फिनिश हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे एज यू कैन सी इन दिस साइक्लिक फॉर्म की सबसे नीचे साइड पे जहाँ पे एडीपी यहाँ पे लिखा है, एडेनिन आपका है। एडेनिन के साथ अगर आपका शुगर आपका कंबाइंड हो, यानी कि शुगर कौन सा है, राइबोज शुगर। अगर एडेनिन के साथ राइबोज शुगर कंबाइंड होता है तो ये मिलकर बनाते हैं आपका एडिनोसिन, ठीक है। एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होगी कहाँ से, फ्रॉम फूड से हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और इस तरह से आपका एडेनोसिन बनाते हैं। तो एडेनोसिन आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और यानी कि ये कह सकते हैं ये आपका केमिकल है एक, ठीक है। और एडेनोसिन के साथ अगर एक फॉस्फेट जुड़ता है तो ये आपका बनेगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और अगर आपका 2 फॉस्फेट यहाँ पे ज्वाइन होंगे तो वी कैन से कि ये आपका क्या है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और 3 अगर आपके फॉस्फेट जुड़ गए तो वी कैन से ये आपका क्या फॉर्म करेगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनने के बाद यहाँ पर चीज़ें क्या होंगी कि ये साइक्लिक फॉर्म कंटिन्यूस वे पे चलते रहेगा। अगर हम फिर से अगेन अगर हमें एनर्जी की नीड होगी तो हम इसे अगेन ब्रेक डाउन करेंगे, और अगर आपका क्या होता है, बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है तो हमें एनर्जी मिलती है। तो इस तरह से ये साइकिल आपकी कंटिन्यूस वे पे चलेगी। एटीपी आपका क्या है, एक एनर्जी करेंसी है, और एनर्जी करेंसी है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पावर किस में रहती है, सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी की अगर हम बात करें तो NADPH में होती है। NADPH यानी कि इसमें क्या होता है कि फॉस्फेट ग्रुप ज़्यादा होते हैं, जिसमें फॉस्फेट ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे उसमें एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा कैरी करेगा, ठीक है। NADPH में आपकी एनर्जी लेवल ज़्यादा है, और इसके बाद होगा आपका ATP में, आपका NADPH के बाद ATP में आपकी एनर्जी ज़्यादा होगी, एंड देन आफ्टर दैट आपका ADP में ATP के कंपेयर में लेस एनर्जी होगी। और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की अगर हम बात करें AMP, तो इसमें आपकी काफ़ी लेस एनर्जी रहेगी कंपेयर टू ADP, ATP और NADPH। सो दिस इज ऑल अबाउट ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।